10 मई है, सोमवार का दिन है। आप देखिए, यदि नाथनगर में बुनकरों की समस्या की बात हो, भागलपुर ने पूरे बिहार में बुनकर की समस्या की बात, और नाथनगर में जो बुनकरों की समस्या है उसको उठाने में मोहम्मद अली अंसारी साहब का एक बड़ा रोल, बड़ा योगदान रहा है। बिहार सरकार को अवगत करवाते रहते हैं बुनकर की समस्या के लिए। हमेशा जो हो बना है लॉकडाउन में, इस पहले बार भी लॉकडाउन में लाखों रुपए के सामान जो है राशन इन्होंने दिया है। इस बार भी ये ईद के मौके पर, इस रमजान के पवित्र महीने में इनके परिवार के द्वारा एक बड़ा अहम रोल रहा है। गरीबों के प्रति एक बड़ी सहानुभूति इनके परिवार की जुड़ी रही है। मैं इनसे बात करता हूँ, बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य भी है। मैं बात करता हूँ कि क्या स्थिति है। गरीब साहब क्या कहिएगा? ये जो दोबारा कोरोना काल आया है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बुनकरों के लिए ये सबसे बड़ा आफत है। आज बुनकरों की हालत अच्छी नहीं है। लोग जो कपड़ा बना रहे थे और जो कपड़ा जा रहा था, कुछ तो अभी पिछले लॉकडाउन से कुछ कपड़ा शुरू हुआ था, कुछ मार्केट खुला था, लेकिन इस लॉकडाउन में सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया गया और आज सैकड़ों करोड़ रुपए का कपड़ा बुनकरों के पास मौजूद है, पड़ा हुआ है, और वो डिलीवरी लेने से इनकार कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में बुनकरों के साथ एक तो ईद का समय है, दूसरा रमज़ान है, और इस पवित्र महीने में जो इनको रोज़े का अफ्तार का के लिए सामान चाहिए था या पौष्टिक आहार चाहिए था खाने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये जो ईद आ रही है, इसकी खुशी आप बुनकरों के चेहरे पर नहीं देख सकते हैं। जो भी था ये कोरोना काल में समा गया है। हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस कोरोना को पूरे दुनिया से, हमारे देश से और पूरे दुनिया से अल्लाह ताला इसको मिटा दीजिए और लोगों को खुशी खुशी अपना रोज़गार कर, अपना हुनर का रोज़गार कर अपना रोजी चलाएं। यही हमारा ये रहेगा। दूसरी बात कि सरकार जिस तरीके से अभी लॉकडाउन में हमें घर में रह करके अलविदा नमाज अदा की, उसी तरीके से ईद उल ज़ुहा की भी, ईद उल फित्र की भी नमाज घर में अदा करना है और सरकार के नियम के मुताबिक ही हमको चलना है। क्योंकि ये जो एक बीमारी है वो छुआछूत की बीमारी है, ये कोई धार्मिक बीमारी नहीं है। ये सभी इंसान के लिए, जो मानव है, मानवता के लिए है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए, हम आग्रह करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी उस काबिल है कि 2 पैसा निकाल के हम अपने गरीब गुरबा को दे सकते हैं इस ख़ास महीने में, जिसमें हमारे हुजूर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, और ऐसे महीने में अगर हम कुछ दान करते हैं तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ता है। तो हम लोगों से इल्तिजा करेंगे कि हमारे घर के बगल में चाहे कोई धर्म के लोग रहें, उनका चूल्हा जले ये हमको देखना चाहिए, और उसके अलावे अगर वो कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद भी करना चाहिए। यही मानवता है। और इसी बुनकरों की समस्या को आपने उठाते रहे हैं जी, क्या कहिएगा? बिहार के मुख्यमंत्री को यदि कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है बुनकरों की? देखिए, बुनकरों का समस्या रही है, काफ़ी रही है, और हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब के आने के बाद बहुत सारी समस्याओं का निदान भी किया गया है। हमने जो भी मांग उठाया था, करीब करीब मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब माने हैं और कुछ न कुछ उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं। जहाँ तक अभी जो इस कोरोना काल में मास्क वितरण किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जीविका दीदी से मास्क लिया जा रहा है। हमने कहा था कि खादी से लें ताकि बुनकरों को डायरेक्ट रोजगार मिले। जीविका दीदी अगर कपड़ा खरीदेंगे तो वो भी खादी से कपड़ा खरीदें, तभी जाकर के वो खादी एक ऐसी चीज़ है, उसका रेशा एक ऐसा चीज़ है कि वायरस को बचाता है, वो ना हमारे शरीर को गर्म करता है और वायरस से हिफाजत करता है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी आग्रह किए थे कि इसको खादी से लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आज भी आपके माध्यम से इल्तिजा करेंगे कि खादी के माध्यम से ज़्यादा लिया जाए, ताकि मास्क की क्वालिटी भी अच्छी रहे। खादी कपड़े का मास्क जितना बार आप धोएंगे, उसको धो करके सुखा के फिर से आप पहन सकते हैं, और उसमें कभी वायरस अंदर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। और वो अगर खादी से मास्क लिया जाएगा तो वो सीधे बुनकरों तक रोजगार मिलेगा। ये हमारी, आपको अपने स्तर से मास्क भी वितरण कर रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ नाथनगर में तो काफ़ी लोग को समस्याएं हैं?
देखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है भाई साहब। आज आप कितनों पैसा लगा के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है। हम भी इस बात का तायद करते हैं कि हम वहाँ कुछ नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं जो मानवता है, अगर आज आप मास्क बांट सकते हैं, कुछ अनाज बांट सकते हैं, तो वो बांटिए और लोगों तक दीजिए। जो उसके हकदार हैं, जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं उसको दीजिए। अगर हमारे जैसे सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को जो आज सामना करना पड़ रहा है, भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी भुखमरी मिट सकती है। और हम बचा के क्या करेंगे? आपने देखा एक झोंका आता है और लोगों को जाना पड़ता है, वहाँ तो जाना है तो जाएं हम लोग और कुछ अच्छा करके जाएं। आज बुनकर जो है, बुनकर कपड़ा बनाता है, हमारे तन को ढकता है। हम ये कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हम उससे भी पहले कहते हैं कि मकान से भी ज़्यादा कपड़े का ज़रूरत है ताकि हम अपनी इज्जत को ढक सकते हैं। ये बुनकर पूंजी है सरकार की और इसको बचाना चाहिए। सरकार बचाएगी तो ये पूंजी इनकी बचेगी। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब आगे बुनकरों के ऊपर में काम कर रहे हैं, तो निश्चित हम बिहार में एक बदलाव आएगा। चाहे वो उद्यमी योजना है, उद्यमी योजना में बुनकरों के जिम्मे दिया जाए ताकि। क्या बीजेपी के साथ जो साथ है नीतीश कुमार का, कैसा है? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री साहब किसी के दबाव में काम नहीं करते। हमने बहुत नज़दीक से देखा है, आज से नहीं 2006 से हमने देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। किन्हीं के दबाव में काम नहीं करते और जो अच्छा फैसला होता है, आम लोगों के लिए जो फैसला होता है, वो फैसला लेते हैं। कैसा लगता है नीतीश कुमार का चेहरा व्यक्तिगत, कैसा छवि आपको लगती है? बहुत अच्छा। हम आज बिहार में दूसरा कोई शख्स नहीं है, अभी तक तो कोई दूसरा शख्स पैदा नहीं हुआ है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब सभी के लिए, सभी जाति धर्म के लिए और सभी के लिए एक समान काम करते हैं और एक समान देखते हैं। अल्लाह ताला इनकी लंबी उम्र दे और ताकि हम लोगों के बीच में रह करके हम लोगों का काम करें। अब देखिए, ये बुनकर समिति, कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी साहब थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा और लगातार ये भागलपुर की बुनकरों की समस्या को लगातार ये उठाते रहे और बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि बहुत ये लगातार अच्छा काम बिहार के विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्या कहिएगा कि आखिर ये जो गठबंधन है भाजपा के साथ, ये कितना सही आपको लगता है? देखिए, ये गठबंधन तो वक्त का भी है और चूँकि यहाँ पर बिहार में अभी इसकी ज़रूरत है और दोनों गठबंधन सही से काम कर रही है, कहीं ऐसी बात नहीं है। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो किन्हीं का पक्षधर नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरा से काम करेंगे और सांप्रदायिक सौहार्द बना करके यहाँ सारा जो हिंदू मुस्लिम एकता है या सांप्रदायिक सौहार्द है, उनको बना के काम करेंगे। देखिए, कल्याण समिति से के सदस्य थे, बिहार बुनकर कल्याण समिति के अलीम अंसारी साहब, इन्होंने जो बातें कही आप उसे ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय खबर अगले साल भी इनसे बात की थी और लगातार ये आम लोगों की, बुनकरों की समस्या, सभी समुदाय के लोगों को ये आर्थिक रूप में रोजा रमजान के इस पवित्र महीने में मदद भी कर रहे हैं। भागलपुर से दीपक नौरंगी।